आजकल एक बीमारी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो बीमारी है बर्ड फ्लू। और क्या है वो बीमारी, किस में देखी जाती है, उस इंसानों में कब देखी जाती है, क्या कारण रहते हैं, क्या लक्षण रहते हैं, उसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं पानीपत के सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निशांत। सर, बर्ड फ्लू क्या है? ये H5N1 नाम से आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है। जी मैम, बर्ड फ्लू जो होता है उसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जानते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। मेनली ये बर्ड्स में मिलती है। बर्ड्स से ये मैमल्स को इफ़ेक्ट करती है, जिसको हम स्पिल ओवर बोलते हैं। बर्ड से जो है वो जो इन्फेक्शन होता है वो ह्यूमंस में आता है, ह्यूमंस में आके जो है अपने सिम्टम्स कोज कर सकता है। बेसिकली जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो 4 टाइप का होता है, इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा ए और बी जो होता है वो सीजनल इन्फेक्शन कोज करता है। इन्फ्लुएंजा सी जो होता है वो ह्यूमंस में ज़्यादा देखने को मिलता है, और इन्फ्लुएंजा जो डी होता है वो कैटल्स में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा ए को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जो उसके सरफेस पे जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के हिसाब से उसको हम डिवाइड क्लासीफाई कर सकते हैं। जो 2 टाइप से होता है, एक होता है ह्यूमाग्लूटिनिन, एक होता है न्यूरामिनिडेज। तो उसके हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो ह्यूमाग्लूटिनिन जो होता है वो 18 टाइप्स का है, और न्यूरामिनिडेज जो होता है वो 11 टाइप्स का है। इनके कुछ जो वायरस होते हैं वो जैसे H5N1 जो होता है वो मोस्ट कॉमन मिलता है। इसमें H7N2 होता है, H9H6 होता है, और N6 होता है, H17N10 मिलता है, H18N11 रहता है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो इस वायरस के अंडर में जो ये सब जो वायरस होता है जो हमें जो उसको बर्ड फ्लू कोज करता है। इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं, लक्षण कैसे मालूम पड़ता है, क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं? बेसिकली इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में हमें कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स रहते हैं मेनली वही सिम्टम्स हमें मिलते हैं। अगर ये फर्दर हमें बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन कोज करता है तो उसमें हमें सीवियर सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स कुछ मिलते हैं, जैसे कफ हो गया, कफ खांसी रहेगी, कफ विद स्पूटम मिलेगा हमें, सोर थ्रोट रहेगा, गला हमारा दुखेगा, हमारी जो है सांस लेने में अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हमें रहेगी, फीवर हमें आएगा, फीवर के साथ बॉडी एक रहेगी, मैलेज रहेगा, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो नॉर्मली हमें कॉमन कोल्ड में देखने को मिलते हैं। तो वही कुछ सिम्टम्स जो हैं वो हमें इन्फ्लुएंजा में भी, इसमें बर्ड फ्लू में भी जो देखने को मिलते हैं। तो ये बर्ड फ्लू की बीमारी इंसानों में कब देखी जाती है, कब इंसानों में ये आ जाती है बीमारी? मैम बेसिकली जो बर्ड फ्लू होता है जो ये मेनली हमें बर्ड्स में ही देखने को मिलता है। जब कोई इन्फेक्टेड बर्ड्स होता है, इन्फेक्टेड बर्ड के आईज़, नेज़ल और माउथ का जो डिस्चार्ज होता है उसमें हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। जो उसकी आंखों में जो सिक्रीशन आएगा, नेज़ल सिक्रीशन आएगा, माउथ से जो सिक्रीशन आएगा, और उसका फीकस, जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये एक इन्फेक्शियस बर्ड में जो होता है लगभग ये जो सारी चीज़ें होती हैं 10 दिन तक जो है वो, अगर इन्फेक्शन है तो 10 दिन तक ये चीज़ें रहती हैं। और वो अगर हम जैसे अगर ह्यूमन उसके टच में आता है और वो चीज़ अगर हम उसमें टच में आके उसको अगर हम बेयर हैंडेड टच करेंगे और उसको अपने मुंह पे, नाक पे, आँख पे लगाएंगे तो वो चीज़ जो है वो उस बर्ड से हमारे शरीर में जो ट्रांसफ़र होती है उसके बाद ये सब जो है हमें वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें उस तरह ये भी शामिल हो सकते हैं, लोग नॉनवेज खाते हैं? जी बिल्कुल। जब हम नॉनवेज, अनकुक्ड नॉनवेज जो बोलते हैं, नॉनवेज बेसिकली प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन जब उसको प्रॉपरली हम कुक करते हैं तो उसमें वो ज़्यादा टेंडेंसी नहीं रहती कि वो वायरल इन्फेक्शन करे। जब उसको हाफ कुक्ड या अनकुक्ड जो मेनली जो बॉईल करके या वो सब चीज़ें रखते हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमारे चांसेस रहते हैं कि जो पेशेंट में वो इन्फेक्शन है वो ट्रांसफ़र हो। तो इससे क्या ज़्यादा खतरा रहता है इंसान को, ह्यूमंस को, और इससे बचाव किस तरीके से किया जा सकता है? मैम अगर हम खतरे की बात करें तो इसका जो सबसे पहले जो केस डिटेक्ट हुआ था ह्यूमंस में वो 1997 में हांगकांग में किया गया था। और जब ही जितनी पॉपुलेशन को ये हुआ था उसमें से अराउंड 60% इसमें फर्टिलिटी रेशो था। मतलब उसमें से लगभग 60% लोग जो हैं वो फैटल या जो है वो एक्सपायर हो गए थे। अगर हम बात करें कोरोना की, कोरोना में 0.01 कुछ परसेंट फर्टिलिटी रेट रहता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं इसमें 60% फर्टिलिटी रेशो रहता है मैम। तो खतरनाक तो डेफिनेटली है। अगर हम टाइमली इसका डायग्नोज ना करें, टाइमली इसका ट्रीटमेंट ना लें तो ये एक फैटल डिजीज़ है। तो इसमें अब बात करें कि
क्या क्या इलाज रहते हैं इसके और किस तरीके के प्रिकॉशंस ह्यूमंस को लेने चाहिए ऐसे में जब पता लगे कि बर्ड फ्लू है, वायरस फैला हुआ है, तो किस तरीके के प्रिकॉशंस लें? मैम सबसे पहले तो जब हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये हमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिससे हमें जब ज़्यादा प्रोन रहते हैं कि ये चीज़ जो है इन्फेक्शन हमारे अंदर आ सकता है। सबसे पहला जो पोल्ट्री फार्म पे काम कर रहे हैं, जैसे चिकन होता है, डेफिनेटली बर्ड की कैटेगरी में आएगा। उसमें अगर बर्ड फ्लू आएगा तो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी कि उनके बॉडी में वो जो है वो इन्फेक्शन जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा वाटर बॉडीज़ होती हैं जहाँ पे डक्स होती हैं या कुछ बर्ड्स होती हैं, वहाँ के बैठती हैं, वहाँ पे उनका रहन सहन रहता है। अगर हम वहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं तो उसमें उनका जो आँखों का सिक्रीशन या जो उसका माउथ का सिक्रीशन है या जो फीकस है वो भी उसमें रहेगा। मैंने सबसे पहले बात की थी, इन सब में हमें इन्फ्लुएंजा का वायरस मिलता है। और अगर उस वाटर बॉडीज़ में हम अगर स्विमिंग करेंगे तो वो जो थ्रू वाटर एक हमारा मीडियम बन जाएगा जो उससे इन्फेक्टेड फीकस से या सिक्रीशन से हमारी बॉडी के अंदर जाने का, तो उससे हो सकता है। उसके बाद आपने बात की थी अनकुक्ड, हम अगर चिकन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं उससे जो है वो हमें आ सकता है। या हमारा कुछ जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी पेट शॉप होती है जहाँ पे बर्ड की शॉप होती है, वहाँ पे बर्ड फ्लू का जो चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें तो आपको वही प्रिकॉशन रखना है। सबसे पहले तो आप जितनी वहाँ से डिस्टेंस बना सकते हैं वो ज़रूरी है। और अगर वहाँ पे बर्ड फ्लू आ जाता है तो अगर वहाँ पे डिस्टेंस भी हम मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई तो वहाँ पे हमें चाहिए काम करने के लिए, बेसिकली वहाँ पे एक तो हमें मास्क लगा के रखना है, दूसरा हम ग्लव्स लगा के रखेंगे। ग्लव्स हमारे जो हैं काम करने के बाद हम ग्लव्स को उतारेंगे, प्रॉपरली हैंड वॉश करेंगे, हमारे क्लोथ्स को चेंज करेंगे ताकि हम जो इन्फेक्टेड एरिया बर्ड्स का है उससे ना तो दूसरे बर्ड्स को इन्फेक्ट करें और ना ही अपने आप को उसको इन्फेक्ट होने दे। ठीक है मैम। और उसके बाद कोशिश करेंगे जहाँ पे बर्ड्स हैं, अगर आपके एरिया में आउटब्रेक है और वहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पे स्विमिंग ना करें जहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा हैं। अनकुक्ड आपको चिकन नहीं खाना है। और अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के, तो ट्रीटमेंट में जो रहता है मैम, इसमें कुछ एंटीवायरल मेडिकेशन का कुछ कोर्स रहता है। वो हमें जब आपको ऐसे जो मैंने सिम्टम्स बताए, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वो आपको कुछ एंटीवायरल प्रिस्क्रिप्शन बना के देंगे। मेनली ये हॉस्पिटल्स में ही रहते हैं तो वहाँ से आपको वो मिलेगा। उसके साथ पे आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे आपको कफ है, फीवर है या जो भी बॉडी एक है उसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा। अगर हम बात करें इसमें, अगर हमें इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है या हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हम थोड़ा अलग रहें सबसे। एक प्रिवेंट करेंगे बाहर ज़्यादा जाना, कोशिश करेंगे हम टेलीफोनिकली हमारा सारा जो काम रहे। दूसरा हम बात करेंगे प्रॉपर हाइड्रेटेड हमें रहना है, बहुत सारा फ्लूइड हमें लेना है, बहुत सारी जो है जो फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं वो फ्रेश फ्रूट का हमें इनटेक करना है। उसके बाद हमें स्टीम लेनी है। स्टीम से जो है ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बूस्ट करेंगी, जिससे आपका जो इन्फ्लुएंजा का जो सिम्टम्स हैं वो जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो